वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं बच्चों को उठा रही थी। उनकी चादर खींच खींच के मैं उनको उठा रही थी कि जल्दी उठो, नहीं तो फिर पूजा करते हैं ना, नवरात्र का पहला दिन है। कोई भी घर में सोता हुआ होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही सब उठ जाते हैं ना तो उतना ही काम भी खत्म होता चला जाता है। जैसे बच्चे उठ जाएंगे, नहा लेंगे, तो उतना ही मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे जल्दी से घर में सफाई करनी थी। और पूजा में भी ना आज के दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बस जो ज़्यादा टाइम लगना होता है ना वो आज ही के दिन लगता है। जैसे कि अखंड जोत रखी जाती है, कलश स्थापना होती है, बंधनवार बनाना होता है। तो बहुत सारी जो तैयारियां करनी होती है ना वो पहले नवरात्र को ही होती है। बाकी के 9 दिन तो जिस तरह से हम डेली पूजा करते हैं बस उतना ही टाइम हमें लगता है पूजा में। तो इसलिए ना मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि पूजा का जो काम करना है वो सारा मुझे ही करना है। और मेरी वजह से ना सबकी पूजा रुक जाती है कि जब तक मैं नहाऊंगी नहीं, कान्हा जी को नहीं नहलाऊंगी, पूजा में बिठाऊंगी, माता रानी को नहला के तैयार करूंगी। तो बहुत सारे आज काम हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इनको उठाया है। और मुझे इनसे ये सेंटर टेबल भी बाहर निकलवानी थी। तो जैसे ये नहीं निकलती है ना तो ये कारपेट सही से साफ नहीं होती है, साइडों साइडों से साफ होती है। ऐसे 10-15 दिन में एक बार निकलवाती हूँ और तब इस पे झाड़ू लगाती हूँ। और मैं इसे नहीं उठाती हूँ अपनी कमर की वजह से, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट है। और साइड साइड से तो मैं दूसरे तीसरे दिन झाड़ू लगा के साफ कर देती हूँ, क्योंकि इस पे ना इतना गंदा भी नहीं होता है। यहाँ पे ज़्यादा कोई बैठता भी नहीं है। जो बाहर वाले सोफे है ना, जो भी कोई आता है ना ज़्यादातर वहीं पे सब बैठते हैं। और हमारा भी ना उठना बैठना ज़्यादातर वहीं पे होता है, क्योंकि वो बाहर है और ये अंदर आ रहे हैं, तो अंदर तक इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है। बाहर वाले सोफ़ों का ना हमारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे अब मैंने कारपेट भी साफ़ कर दिया और जो पायदान है उनको भी मैंने सिक्कों वाली झाड़ू लगा के, और उनके अंदर जो भी मतलब गंदगी होती है ना, सिक्कों वाली झाड़ू से ना बहुत अच्छे से निकल जाती है। वो बिल्कुल ब्रश की तरह हो जाती है, जो छोटी सी झाड़ू हो जाती है ना, उससे कारपेट पायदान सभी ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसे ये चेयर है ना, जो कि डाइनिंग की चेयर होती है, उन पे गद्दी लगी होती है, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जिनके पास जैसे कि वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो ये सीको वाली झाड़ू ना वैक्यूम क्लीनर का ना अच्छा काम करती है। तो मैं तो इसी तरह से कारपेट अपनी साफ़ करती हूँ। वैसे मेरी कारपेट ना ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि सभी ना चप्पल उतार के रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। और बाहर की चप्पल हमारी बाहर रहती है, ऊपर की चप्पल ऊपर रहती है, और अंदर की चप्पल अलग रहती है। तो जो बाहर की जो पुरानी चप्पल हो जाती है ना, उन्हें मैं ऊपर रख देती हूँ, तो वो ऊपर के काम आ जाती है। जैसे ऊपर जल देने जाते हैं या बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ पे वो उनको पहन लेते हैं और फिर उनको निकाल के तब नीचे आते हैं। तो इसीलिए ना बेडशीट कारपेट वगैरह मतलब इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। अगर बाहर से चप्पल लेके हम अंदर आएंगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि घर में भी उन चप्पलों से गंदा हो जाता है। अगर हम नंगे पैर घूमते हैं तो फिर पैर भी गंदे होते हैं, और बेडशीट पे चढ़ते हैं तो बेडशीटें भी गंदी होती है। इसीलिए ना मुझे बेडशीटें भी जल्दी-जल्दी चेंज नहीं करनी पड़ती, और जो कारपेट है ना वे भी मुझे डेली के डेली साफ़ नहीं करनी पड़ती। तीसरे चौथे दिन मैं उनको साफ़ करती हूँ ना, वो भी तब भी वो साफ़ ही रहती हैं। और यहाँ पे मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ, तो ये अंदर से बाहर से सारा कुछ मैं इसको साफ़ कर दूँगी कपड़ा लगा के ऊपर से। और झाड़ू मैंने लगा दी है, और जो दही है ना उसको मैं बिलने के लिए रख के आई हूँ। तो इतने वो मट्ठा मतलब तैयार होगा, इतने मैं अपना जो डस्टिंग का मेरा काम है वो मैं कर लूँगी। और ये ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, यानी कि ये मेरी शादी का ड्रेसिंग टेबल है। लेकिन मैं इसकी सफाई का ना बहुत ध्यान रखती हूँ, तो ये आज भी ना नए जैसा ही है। पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भजन बज रहा है ना, ये भजन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सुबह के जो मैं भजन चलाती हूँ ना, ये ज़रूर चलाती हूँ, क्योंकि इससे ना मेरे दिल को सच बताऊँ बहुत सुकून मिलता है, बहुत मुझे शांति मिलती है। तो जिन्होंने इस भजन को नहीं सुना है ना, सच बताऊँ सुन के देखना, कितना अच्छा लगेगा, खुद को कितना अच्छा महसूस होगा। तो आज जो भजन चल रहे थे ना वो माता रानी के ही चल रहे थे, लेकिन बीच में ये भजन मैंने चला दिया था, क्योंकि ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं काम कर रही थी तो वो ये भजन मैंने चला दिया था, और फिर माता रानी के भजन चल गए थे। और यहाँ पे मैं वाइट वाला जो सोफ़ा है इसको साफ़ कर रही हूँ। तो सोफ़े के लिए आप पूछ रहे थे कि ये आप ये कैसे साफ़ करते हैं। तो जब मैं ये मतलब नॉर्मल ही गंदा होता है, मतलब हल्का फुल्का गंदा होता है, तो मैं इसे गीला कपड़ा लगा के फिर इसके ऊपर सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। साथ के साथ ही सूखा कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि रैक्सीन है ये ज़्यादा पानी से ना ख़राब भी हो जाती है। तो और जब ये ज़्यादा गंदा होता है ना, तब मैं एक जैसे कि डिटर्जेंट जो लिक्विड में है ना वो डाल लेती हूँ पानी में, और उससे पहले उसका कपड़ा लगा के फिर गीला कपड़ा लगा के फिर सूखा कपड़ा लगाती हूँ। तो उससे ना इनका खराब होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। अगर सूखा कपड़ा हम साथ-साथ लगा देते हैं ना, इसको रेक्सीन को सुखा देते हैं, तो रेक्सीन ना खराब नहीं होती है। तो यहाँ पे सोफ़े भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अब मैं जो सेंटर टेबल है ना उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है।
और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो अब मैं ये बेड भी साफ़ कर दूँगी। तो सभी पे ना कपड़ा लगता रहता है ना, तो धूल-मिट्टी साथ के साथ साफ़ हो जाती है। ये ना थोड़ी-सी देर का ही काम होता है सुबह-सुबह का, यानी कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट मुझे पूरे घर में कपड़ा लगाने में लगती है, जबकि जब मैं डेली साफ़ करती रहती हूँ। अगर 2-3 दिन भी मिस हो जाता है ना, तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बेड भी मैंने साफ़ कर दिया है, और जब ये सफाई होती रहती है ना, इस तरह से सफाई होती है, तो हम पूरे दिन ना जिधर को भी देखते हैं, जब धूल-मिट्टी नहीं दिखाई देती है, सब साफ-साफ दिखाई देता है, तो मन भी एकदम खुश रहता है। और एक गृहिणी ना इन्हीं सभी छोटी-छोटी चीज़ों में ना अपनी खुशी ढूँढ लेती है और अपने आप को खुश रखती है। तो हमारे लिए ना हमारे घर से और परिवार से बढ़ के ना कुछ भी नहीं होता है, और हम इसी में, यही हमारी दुनिया होती है, और हम इसी में ही अपनी खुशी ढूँढ लेते हैं। और जिस काम को करके ना हमें खुशी मिले ना, वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे सुबह-सुबह ऐसे सफाई करके ना बहुत खुशी मिलती है, जिससे कि मैं पूरा दिन खुश रहती हूँ। और इन कामों को ना मैं बाद में भी कर सकती हूँ, पूरे दिन में भी मुझे बहुत टाइम मिलता है कि जो मैं इन कामों को कर सकती हूँ। लेकिन कुछ कामों का ना कुछ टाइम होता है, जो कि करने में भी अच्छा लगता है, और वो सही भी रहता है कि सुबह-सुबह अगर हम सफाई कर लेते हैं, तो पूरा दिन में हमारे घर पे कोई भी आए, हमें कोई ये नहीं रहता कि हमारा घर गंदा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं रहती। तो इसलिए सुबह-सुबह नहाने से पहले अगर हम सफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम खुद नहाते हैं, तो खुद को भी ये लगता है कि हाँ, नहाने से पहले ना हमारा घर साफ हो गया, और उसके बाद फिर हमें पूजा वगैरह करनी होती है। तो पूजा पाठ भी जब भी अच्छा लगता है, जब हमारा घर इधर-उधर फैला हुआ ना हो, घर साफ-सुथरा हो, तभी पूजा करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे अब जो टाइल्स है ना, इन पे भी बहुत धूल आ जाती है, तो इनको भी जैसे आज मैं कपड़ा लगा दूँगी, डेली तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, दूसरे-तीसरे दिन या हफ्ते में 1 बार मैं इन पे कपड़ा लगा देती हूँ, तो जैसे जाल में से जो भी धूल-मिट्टी आती है, वो साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे ये पौधा ना मैंने किचन के साइड वाले उसमें लगा दिया है, और ये जगह मतलब इसकी मैंने चेंज कर दी है। ये पहले वॉश बेसिन के पास रखा हुआ था, तो वॉश बेसिन के पास ना मैंने दूसरा जो बड़ा पॉट है, वो रख दिया है। उस बड़े पॉट को ना मैं जहाँ भी रख देती हूँ ना, वो वहीं अच्छा लगता है। तो पहले वो ब्राउन जहाँ सोफ़े थे, वहाँ कोने में रखा हुआ था, तो वहाँ भी अच्छा लगता था। अब सोफ़े मैंने सीधे करके लगा दिए हैं, तो अब वहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए ये मैंने वॉश बेसिन के पास लगा दिया है। यहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो मैं इसे जहाँ भी लगा देती हूँ ना, मतलब ये वहीं अपना एक अलग ही लुक देता है। तो यहाँ पे घर हो गया हमारा पूरा साफ, और अब मैं जो कि बाथरूम में मुझे वाइपर लगाना है, वो मैं लगा दूँगी। और बाथरूम की टाइल्स के लिए ना काफ़ी कमेंट थे कि दीदी ये तेज़ाब जो है ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? तो देखो, इसे ना हमारे यहाँ तो जो बेचने वाले भी आते हैं, उनसे भी ले लेते हैं, और ये हार्ड वाला तेज़ाब नहीं है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि टाइल्स की जो चमक है वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी, और हाथों पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हाथों पे देखो, कोई भी पॉलीथीन या अपनी सेफ्टी के लिए आप बाँध सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, क्योंकि मेरे हाथ में भी ना ये ग्लव्स के अंदर भी चला जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं साफ़ करती रहती हूँ और हाथ मेरा ऊपर चला गया, जैसे ऊपर से टाइल्स साफ़ करते हैं, तो हाथ पे इस तरह से ये बह के ना नीचे आ जाता है। तो हाथ पे हल्की-फुल्की सी कुछ देर बाद इचिंग सी तो होती है, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं हार्पिक से भी साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इससे ईज़िली बहुत ही आसान तरीके से ना साफ़ हो जाता है, और मतलब ज़्यादा कुछ भी रगड़ना नहीं पड़ता है, बिल्कुल आसानी से साफ़ होता चला जाता है। तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। बेफ़िक्र होके करिए कि टाइल्स की कोई भी चमक नहीं जाएगी, और हमेशा ना इसमें बराबर का पानी मिला के तभी टाइल्स पे इसे यूज़ करें। अगर आप डायरेक्ट इसको डाल दोगे ना, तो टाइल्स पे धब्बे पड़ जाते हैं, और वो धब्बे फिर किसी भी चीज़ से आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमेशा ना पानी मिलाकर ही यूज़ करें। और आप इसकी बॉटल के लिए बोल रहे थे कि दीदी बॉटल दिखाना, वो कैसी है? तो ये किसी भी मतलब उसमें आ जाता है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें भी मैंने देखा है इसको, और जो प्लेन बॉटल होती है उसमें भी देखा है। ये ऐसे ही किसी बोतल में, ये नहीं है कि पैकिंग होके आता है, ये तो किसी भी बोतल में भर के वो बेच देते हैं। मुझे हार्पिक से ना ज़्यादा अच्छा लगता है, हार्पिक से मैं साफ़ भी करती हूँ ना, तो मतलब इस तरह से बाथरूम साफ़ नहीं हो पाता है जिस तरह से इससे होता है। तो सारी टॉयलेट सीट वगैरह सभी कुछ इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, और जो मक्खन है ना, वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे जो कि मैंने बर्तन रखने वाला स्टैंड निकाला था, और आप बोल रहे थे कि दीदी बर्तन धुल के उस स्टैंड में रखा करो, तो वो मैंने निकाला था, लेकिन मुझे मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा। और जब वो किचन में रखा रहता था, तो मुझे ऐसा मतलब भीड़-भीड़ सी लगती थी, और वो मैंने ना वापस उठा के रख दिया है। तो मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है कि बर्तन धुल-धुल के ना मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और थोड़ी देर बाद ना मैं उनको उठा के उनके स्टैंड में लगा देती हूँ। तो काउंटर टॉप ना बिल्कुल खाली-खाली रहता है, और वही मुझे अच्छा लगता है।
यहाँ पे मैं आ गई ऊपर, तो ऊपर मैंने आटा पीसने के लिए ना रख दिया है, और जैसे ही बर्तन साफ करके मैं आटा मतलब मलने के लिए चली, तो मैंने देखा कि आटा ख़त्म था, और ये ना मुझे रात में ही आटा पीसना था, लेकिन मैं ऊपर जैसे ही आटा पीसने के लिए आई, लाइट पे ना बहुत बारीक-बारीक से मच्छर आ रहे थे, और चक्की के ना ऊपर ही जो लाइट लगी हुई है, तो उस पे बहुत सारे मच्छर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो सुबह पीसती हूँ। और जैसे मैंने अब आके देखा, जैसे गेहूँ देखे, तो गेहूँ में भी ना बारीक-बारीक 2-4 मुझे मच्छर से दिखाई दिए। तो वो मैंने एसी चला के ना पंखे के सामने और उसको बरसा दिया, तो वो जो थे ना वो हवा से उड़ गए, और उसके बाद मैंने पीसने के लिए रखा है, और अब इतने मेरा आटा पिसेगा ना, इतने मैं ऊपर वाला रूम साफ कर लूँगी, और नीचे का तो मतलब सारा काम जो टोटल मेरा काम है साफ-सफाई का, वो सारा कुछ हो चुका है। और आज व्रत भी है, मेरा भी है, हस्बैंड का भी है, हम दोनों का आज व्रत है, और यहाँ पे अब मैं इसमें पोछा लगा के इस रूम को भी इतने साफ कर दूँगी, इतने मेरा आटा पिसेगा। नहीं तो इतने मुझे नीचे जाना पड़ता और बार-बार फिर ऊपर आना पड़ता, नहीं तो ऊपर इनको किसी को छोड़ना पड़ता कि हाँ, बार-बार उसको देखना होता है। और यहाँ पे आटा भी हमारा पिस गया है और पोछा भी लग गया है, मतलब ऊपर-नीचे की सारी साफ-सफाई मेरी हो चुकी है, और अब बस मेरी पूजा का और खाने का वो काम मेरा रह गया है। तो आटा लगा के मैं अभी नहीं रखूँगी, आटा भी गरम है। तो उससे पहले ना मैं नहा ली हूँ, और आज मैंने रेड साड़ी पहनी है, क्योंकि माता रानी का दिन है, नवरात्र का ये शुभ माना जाता है। रेड, येलो, और मैं येलो पहनने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी-सी हैवी है, और उसे पहन के ना इतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती थी। अभी मुझे खाना भी बनाना है और पूजा की भी तैयारी करनी है, तो इसीलिए मैंने ये पहनी है, और इसमें मुझे कम्फ़र्ट फ़ील होता है। और यहाँ पे ये मेरा लॉन्ग मंगलसूत्र है, तो मैं इसे ना त्योहारों पे ही पहनती हूँ, जैसे कि नवरात्र हैं तो अब मैं 9 दिन तक इसे पहनूँगी। और ये मैं डेली में नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ये हैवी भी है और मतलब लॉन्ग में भी है। जो मैं डेली में पहनती हूँ वो आपने देखा ही है, तो इसे मैं त्योहारों पे या शादी वगैरह में पहनती हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ, नेल पेंट वगैरह लगा के, जो कंगन वगैरह जो भी मुझे पहनना था, मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। तो मंगलसूत्र के लिए कमेंट भी था कि दीदी अपना मंगलसूत्र दिखाना, तो इसीलिए इसे मैंने आपको पास से दिखा दिया है कि आपको अच्छे से ये दिख जाएगा। अखंड जोत में जलाऊंगी, तो उसमें मैंने बत्ती लगा के रख दिया, तो उसमें मैंने कलावे की बत्ती लगाई है। और यहाँ पे मैं बंधनवार बना रही हूँ, तो बंधनवार ना मैं हर त्योहार पर, कोई भी छोटा मोटा भी त्योहार होता है तो मैं बंधनवार जरूर बनाती हूँ। और जैसे हमारे घर में हवन पूजा या कोई भी शुभ कार्य होता है ना, तो उसमें ये बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। और ये तरीका ना मुझे बनाने का बहुत आसान लगता है, जैसे कि पत्तों को बांध बांध के कलावे से गांठ लगा लगा कर बांधते हैं, तो उसमें ना बहुत सारा टाइम भी लगता है, और पत्ते भी ना गैप से भी हम बराबर नहीं रख सकते हैं। और जब इस तरह से बनाते हैं ना, तो आप 21 पत्ते या 11 पत्ते कितने का भी बना लो, और पत्ते पास पास भी कर देते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मेरे पास जितने पत्ते थे, मैंने 11 पत्तों का ये बनाया है, और इसको अब हम यहाँ पे गेट पे बांध देंगे। तो ये नवरात्र में भी मैं बांधती हूँ, दीपावली आती है या कोई भी त्योहार आता है ना, तो उस पर मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। और अब मैं माता रानी को नहला के और तैयार कर लूँगी। और कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, लड्डू गोपाल जी को नहला के तैयार करके बिठा दिया है। और यहाँ पे माता रानी की जिस तरह से मुझे चुनरी लगानी होती है वो मैं लगा लूँगी, जो कि लहंगा नीचे चुनरी, और यहाँ पे माला मैंने इनको पहना दी है। तो माता भी मैंने तैयार कर दिया, और अब मैं अपनी पूजा की जो भी तैयारी है, मतलब साफ़ सफाई करने के बाद आसन लगा दिया है, और यहाँ पे लोटे में जल भर के, लोटे में कलावा मैंने बांध दिया है, और इसमें अब एक सिक्का डाल दूंगी, और उसके बाद इसमें आम के पत्ते लगा के, 7 पत्ते 5 पत्ते लगा के, और उसके बाद मैं इसमें नारियल रख के, और इसको जिस जगह मंदिर में स्थापित करना है वहाँ पे मैं कर दूंगी। और यहाँ पे कान्हा जी को एक साइड मैंने बिठा दिया है, और माता रानी को भी बिठा दिया है, और अब मैं इन पे सब पे फूल चढ़ाऊंगी। तो कुछ मैंने फूलों की माला लगाई है, और कुछ इसी तरह से फूल लगा दूंगी। और यहाँ पे अब मैं सांझी माता को फूल चढ़ा दूंगी, और जितनी भी घर में भगवान की तस्वीरें हैं सभी पे फूल लगा दिए हैं। और अब करना है मुझे भगवान का तिलक। तो भगवान का तिलक करने के लिए ना मैं सिंदूर भी लेके जाऊंगी और चंदन भी लेके जाऊंगी। तो कुछ सिंदूर से तिलक करूंगी, कुछ चंदन से करूंगी। तो विष्णु भगवान और भोलेनाथ और जो लड्डू गोपाल जी, उनको तिलक लगाऊंगी, और बाकी सबको सिंदूर का तिलक लगाऊंगी। और यहाँ पे जोत मैंने जला दी है, और एक साइड ना मैंने दीपक तैयार कर लिया है, जैसे कि मुझे आरती करनी है। तो दिए में ना मैंने धूप बत्ती रख के उसके ऊपर रख लिया है कपूर, और उसको जला के उससे आरती करेंगे। हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे
धूप दीप दे के उसके बाद मैं इसको पूरे घर में घुमा दूंगी। तो इसे घुमाना ना बहुत ही अच्छा रहता है, जो कि ये तो हम डेली के डेली भी अगर पूजा करते हैं तो इस तरह से अगर हम अपने घर में घुमाते हैं ना, तो एक नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो हमारे घर से ना बाहर निकल जाती है। जैसे कि हम घर में हवन करवाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, तो ये चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि जिससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ना रहे और सकारात्मकता बनी रहे। तो यहाँ पे जो कि सांझी माता है उनकी भी पूजा करके वो जोत मैंने वहीं पे रख दी है, और अब मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो भोग के लिए ना ये मैंने जो काजू बादाम मतलब सारी चीज़ें जो मेवा है सारी रख ली है, मिठाई रख ली है, फल रख लिए हैं और पानी रख लिया है। और अब मैं लगाऊंगी भोग। और अब मेरा पूजा का सारा काम हो गया है, तो अब मैं पानी पी लूँगी। अपना व्रत भी खोलना होता है, तो जो भी कुछ खाना है वो मैं बाद में खाऊँगी, सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। और अब मेरा खाने का काम रह गया है कि अभी मुझे खाना बनाना है, तो जो खाने का काम है वो मैं अपना आराम से करती रहूँगी। और इतना जल्दी-जल्दी करते-करते भी ना 9:30 बजे के करीब मुझे टाइम हो गया था, तो इस टाइम जाके हमारी पूजा हुई थी। और जबकि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी करना स्टार्ट किया था, लेकिन जो शुरू के दिन की पूजा होती है ना, इसमें टाइम लगता ही है। इस व्लॉग में मैं आपको आरता भी दिखाऊंगी, जो कि हमारे यहाँ शाम को आरता होता है। हमारे घर की जो लड़कियां हैं वो शाम को आरता करती हैं। भैया जी हमारे भावजी हमारे नौते देवी के सूरज नागत पितरों के उसमें मित्रों पाठ करो भैया जी राज करो भैयों से जो बात करो भाव से जो बात करो कभी कजरिया कभी पे खुदो गयो लंबी में थोड़ा करवा सितर पानी राज करो भैया की रानी जागो